हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के 3.3 एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें से हमारा क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ था। आज के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 3 जो है वो बता रहा हूँ, उसके साथ एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी। क्वेश्चन 3 में 3.3 में हम स्टूडेंट क्वेश्चन 3 के 1 से लेकर 9 तक सभी एग्जाम्पल हम देख लेंगे। उसमें कुछ एग्जाम्पल जो है उससे रिलेटेड अगर है तो वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 4 एंड तो 3, थर्ड और फिफ्थ वाला एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सिंपल एग्जाम्पल है, आप सॉल्व कर लेना। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो 3 है, इस थर्ड एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, यानी उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव आपको वही दिया रहेगा। तो ये आता है स्टूडेंट e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे यूज करके ये एग्जाम्पल सॉल्व करने, क्योंकि देखो स्टूडेंट अभी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, इसको मैं पहले i से कंसीडर कर रहा हूँ। i इक्वल टू 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ex। मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो ex है इंटू dx तो रहेगा, इंडिकेशन का साइन है इसलिए मैं ex पहले लिख सकता हूं ना, जरूर लिख सकता हूं। 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। देखो इसका स्क्वायर ये है कि इसका स्क्वायर ये है, ये f ऑफ x है और ये f डैश ऑफ x है, तो मैं लिख सकता हूं पुट f ऑफ x इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हो आप, f ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस कॉट x, तो इसका डेरिवेटिव देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस कॉट x, 2 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर x आता है, यानी f डैश ऑफ x, देयरफॉर f डैश ऑफ x क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। देखो ये f ऑफ x हो गया हमारा और ये f डैश ऑफ x हो गया, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो गया, f ऑफ x हो गया, पहले e टू द पावर x आएगा ना, e टू द पावर x, ये किसकी वैल्यू है, 2 प्लस कॉट x, ये वैल्यू है f ऑफ x की, प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स किसकी वैल्यू होगी, f डैश ऑफ x की, इनटू dx। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू e टू द पावर f ऑफ x प्लस c। e टू द पावर x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू है 2 प्लस कॉट x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल, इसको आप लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट हम, एग्जांपल नंबर 2। आप प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हो, ताकि बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीनशॉट निकालो, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखो सेकंड वाला एग्जाम्पल, इसको मैं i से कंसीडर कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स e टू द पावर x dx। जहां जहां पे इस टाइप के एग्जांपल है स्टूडेंट e टू द पावर x वाले, वहां पे यही फार्मूला यूज होगा। मैं पहले इसको क्या लिख रहा हूँ, e टू द पावर x पहले लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन एक्स क्या होता है, यस 2 साइन एक्स की साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, इसका फॉर्मूला ये साइन एक्स का फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है इंटू dx। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूं, ठीक है, सेपरेट अगर लिख रहा हूं तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन, ये आएगा 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 कैंसल, कॉस कॉस भी कैंसल, ये आएगा साइन अपॉन कॉस,
साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू dx। नेक्स्ट स्टेप क्या आएंगे स्टूडेंट्स की, देयरफॉर i इक्वल टू e टू द पावर x 1 अपॉन कॉस यानी क्या होता है, सेक होता है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 सेक 1 बाय 2 सेक स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, ये आएगा tan x बाय 2 इंटू dx। अभी देखो ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो f ऑफ x ये आएगा कि ये आएगा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आता है और x बाय 2 है इसलिए 1 बाय 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे e टू द पावर x, मैं इसकी जगह पहले ये लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, tan x बाय 2, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो ये क्या है 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2 हमारा f ऑफ x है, f डैश ऑफ x है, तो मैं लिख सकता हूँ लेट f ऑफ x इक्वल टू tan x बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय 2 कितना आता है, ये आता है sec स्क्वायर x बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 यानी 1 बाय 2। तो देखो सुन f ऑफ x ये आ गया हमारा, सॉरी ये आ गया f ऑफ x, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ये tan x क्या है, f ऑफ x है, और ये क्या है इसका डेरिवेटिव tan x का f डैश ऑफ x इंटू dx, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, तो ये आएगा e टू द पावर x, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू tan x बाय 2, tan x बाय 2 प्लस c, और यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो स्टूडेंट ये यूजिंग करके ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेकंड वाला एग्जांपल, ठीक है, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ वाला है, देखो स्टूडेंट्स 4 वाला एग्जांपल, इसको मैं आई से कंसिडर कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ये e टू द पावर x पहले लिख रहा हूं x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। इस एग्जांपल में क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर इस टाइप के हमने ऑलरेडी एग्जांपल सॉल्व कर लिए हैं, तो x प्लस 1 है, ये मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूं x प्लस 1 माइनस 1, तो x ही मिलेगा अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। तो देखो स्टूडेंट e टू द पावर x, ये सेपरेटली अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। देखो स्टूडेंट ये f ऑफ x है और ये f डैश ऑफ x है, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, लेट f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 लिख रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू, ये अगर ऊपर चला गया तो ये आएगा x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1, अभी इसका डेरिवेटिव, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे xn का फॉर्मूला आपको यूज करना है, वो आएगा माइनस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, nx n माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 1 x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये अपॉन में अगर चला गया तो ये 2 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो ये क्या है, f डैश ऑफ x है और ये f ऑफ x है, मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, ये आता है e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, तो e टू द पावर x f ऑफ x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, और यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट, फॉर्मूला भी लिख लो आप यहाँ पे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, क्या आता है ये e टू द पावर x
एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख लो ये फोर्थ वाला भी एग्जांपल। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ वाला एग्जांपल। सिंपल सिंपल एग्जांपल है, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट आपके ज्यादा क्लियर रहेंगे। ठीक है ना, तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगी स्टूडेंट्स। उसके बाद सिक्स वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ वाला आपको होमवर्क दिया है। सिक्स वाले क्वेश्चन में देखो, उसको मैं आई से कंसीडर कर रहा हूं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे e टू द पावर 5x है स्टूडेंट, तो मैं ये पहले ही लिखूंगा। क्या दिया है यहाँ पे, 5x log x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे x जो है ये दोनों के डिवाइड में मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेपरेट लिख रहा हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x log x अपॉन x प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx। तो ये आ गया स्टूडेंट्स e टू द पावर 5x, x x कैंसल, यहाँ पे आएगा 5 log x प्लस ये एज इट इज लिख रहा हूं 1 बाई एक्स dx। अभी देखो स्टूडेंट्स, मैं अभी क्या कर रहा हूं, पुट e टू द पावर, पुट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 5x इक्वल टू t, 5x इक्वल टू t पुट कर रहा हूं स्टूडेंट मैं यहाँ पे। पुट 5x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ 5x कितना आता है, 5 dx, 5x इक्वल टू t पुट कर रहा हूं, तो 5x का डेरिवेटिव 5 dx इक्वल टू dt। और सुन यहां से मैं x की वैल्यू भी निकाल रहा हूं, x इक्वल टू क्या आ रहा है, t बाय 5 आ रहा है। और स्टूडेंट ये जो 5 है, ये 5 भी मैं इस साइड लिख रहा हूं, तो ये आएगा dx इक्वल टू dt बाय 5। इसको अभी आप सॉल्व कर लो। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x की जगह क्या आएगा, t आएगा, 5 log x, x के 5 log x, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, t बाय 5 है। मैं यहां पे लिख सकता हूं log t बाय 5 माइनस प्लस 1 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, t बाय 5 है, और dx की वैल्यू dt बाय 5। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये 1 बाय 5 जो है इंटीग्रेशन के पहले लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, e टू द पावर t 5, देखो log t बाय 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वो मैं बाद में लिख सकता हूं डेरिवेटिव निकालते वक्त, अभी लिखने की भी जरूरत नहीं है। प्लस ये ऊपर चला जाएगा 5 बाय t इंटू dt। मैं इसको f ऑफ x कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव ये आता है कि हम देख लेंगे। देखो लेट f ऑफ x इक्वल टू 5 log t बाय 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 5 log t बाय 5 यानी कितना हो जाएगा, log t अपॉन log 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5 log t माइनस ये 5 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में log a बाय b का फार्मूला, log a अपॉन log b क्या होता है, log a माइनस b। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5 log t log a बाय b, log a माइनस log b। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 log t माइनस 5 log 5 ये आ जाएगा। अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल टू ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे t है स्टूडेंट, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे भी t आएगा, बराबर है, विद रिस्पेक्ट टू t आएगा। तो 5 log t का डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 log 5, तो देयरफॉर f डैश ऑफ t इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आएगा 5 डेरिवेटिव ऑफ log t 1 बाय t माइनस ये 0 हो गया, यानी इसका डेरिवेटिव कितना आ गया स्टूडेंट, 5 बाय t आ गया। देखो यहाँ पे 5 बाय t है, यानी ये क्या है, f ऑफ t है, और ये f डैश ऑफ t, f डैश ऑफ t है, ये f ऑफ t है। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर i इक्वल टू 1 बाय 5
इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी एफ ऑफ टी प्लस ये क्या है एफ डैश ऑफ टी है इंटू डी टी। ये कितना आएगा 1/5 ई टू द पावर टी एफ ऑफ टी प्लस सी। तो 1/5 ई टू द पावर टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे 5x एफ ऑफ टी यानी 5/t, पहले यही लिख लो स्टूडेंट्स, ई टू द पावर t और एफ ऑफ टी की वैल्यू ये है। ई टू द पावर टी एफ ऑफ टी की वैल्यू 5 log t/5 प्लस सी। अब स्टूडेंट मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं 1/5 ई टू द पावर टी की वैल्यू क्या है 5x है 5। देखो ये 5 मैं यहां से कैंसिल कर सकता हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 5 ई टू द पावर 5x log ऑफ t की वैल्यू 5x/5 प्लस सी। 5x/5 को भी मैं log x लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, ये आप लिख लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 6। इसका आंसर क्या आ गया e टू द पावर 5x log ये आप कैंसिल कर लो log x प्लस सी। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 6 वाला एग्जांपल। इसमें कुछ अगर आपको क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, लिख लो इस एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट उसके बाद ये एक्सरसाइज के थर्ड एग्जाम्पल बाकी थे, 3 एग्जाम्पल 7, 8 एंड 9 वो कंप्लीट कर लेंगे हम। 7 वाला एग्जाम्पल देख लो स्टूडेंट्स, इसको मैं आई से लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये जो टाइप है ना स्टूडेंट वो वही टाइप है। क्या करना है आपको, पुट साइन इनवर्स एक्स, मैं इसको पहले इस फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको आप सेपरेटली लिख सकते हो। ये आएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा 1, दोनों जगह सेम है क्या? ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसके ये इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ये मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट, ये दोनों की डिवाइड में है लेकिन मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आता है, इसीलिए मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूं। पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आता है dx इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आएगा dt। ये आपको यहाँ पे दिया है, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स पे जगह आएगा t आएगा। x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लो, x की वैल्यू क्या आएंगी साइन t आएंगी, यहाँ पे लिख लो x इक्वल टू साइन t। ये आएगा साइन t प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन t है, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर t 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आएंगी dt। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t साइन t, देखो स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर t क्या होता है cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t को रूट के बाहर अगर मैं निकालता हूं ये आ जाएगा cos t dt। अभी आपको समझ में आएगा होगा, ये f ऑफ x है और ये f डैश ऑफ x है, मैं लिख सकता हूं लेट f ऑफ x इक्वल टू साइन t, देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है cos t आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t साइन t प्लस डेरिवेटिव ऑफ
साइन टी dt। तो ये क्या गया स्टूडेंट हमारा, ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश ऑफ एक्स है dt। ये क्या आता है, e टू द पावर t एफ ऑफ t प्लस सी। ठीक है ना, यहाँ पे t की बात चल रही है तो मुझे t लेना पड़ेगा, मैंने शायद x लिया है तो आप यहाँ पे t कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t। t की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, t की वैल्यू है साइन इनवर्स t, तो e टू द पावर साइन इनवर्स t एफ ऑफ t की वैल्यू क्या है, साइन t है। यहाँ पे भी आएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन इनवर्स x होता है, तो मैं साइन इनवर्स x और इसकी वैल्यू मैं x लिख सकता हूं प्लस सी। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, साइन इनवर्स x होता है। उसके बाद ये हो गया हमारा 7 वाला एग्जांपल। उसके बाद 8 वाला एग्जांपल लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। एट वाला एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नंबर 8, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स dx। ये आपको पता है स्टूडेंट, 1 प्लस एक्स पहले आ जाएगा, 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अभी स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल है इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एग्जाम्पल है। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है और ये सेकंड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dx यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है स्टूडेंट्स, फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर लो स्टूडेंट्स। तो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है, log 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स dx और इस इंटीग्रेशन का dx। अब इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, देयरफॉर i इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का फॉर्मूला यूज करो, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव log ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1 आता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाय 2 इंटू dx। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, पहले 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाय 2 लिख रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पे एक कैंसिल हो रहा है 1 बाय 2 इंटीग्रेशन के पहले क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स ही है बचेगा इंटू dx। तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाय 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 2, इसका इंटीग्रेशन सेम x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x का 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आ सकता है यहाँ पे, यहाँ से कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाय 2 कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 2 बचेगा प्लस सी। देयरफॉर i इक्वल टू, कोई पुट तो नहीं किया था हमने, तो यही फाइनल आंसर है। देयरफॉर i इक्वल टू लिख दो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा 8 वाला एग्जांपल हो गया, इसको आप लिख लो। उसके बाद हम 9 वाला क्वेश्चन देख लेंगे।
देखो 9th वाले क्वेश्चन में इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। क्या दिया स्टूडेंट्स 9th वाले क्वेश्चन में? देखो I इक्वल टू, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक लॉग एक्स होगा शायद, कोसेक एक्स नहीं होगा, कोसेक लॉग एक्स है, ठीक है, कोसेक एक्स नहीं है, कोसेक लॉग एक्स, और यहां पे दिया है 1 माइनस कॉट लॉग एक्स, और यहाँ पे dx। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुट कर रहा हूं log x इक्वल टू टी, पुट, क्योंकि यहाँ पे e टू पावर x की टर्म नहीं है, वो मुझे लानी है, तभी मैं वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। पुट log x इक्वल टू टी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट, उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ज्यादा होंगे, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज्यादा करो। log x इक्वल टू टी है, तो देयरफॉर इंप्लाइज x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, e टू पावर टी, और इसका डेरिवेटिव देयरफॉर dx इक्वल टू क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव टू पावर t dt, यानी इस dx की जगह मुझे ये लिखना पड़ेगा, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, log x की वैल्यू t यानी cosec t, 1 माइनस cot, अगेन log x की वैल्यू t, cot t, और dx की वैल्यू e टू द पावर t dt। देखो स्टूडेंट, ये e टू द पावर t मैं पहले लिख रहा हूं, और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, कोसेक t इंटू 1 कोसेक t माइनस ये आएगा कोसेक t इंटू कॉट t dt। अभी देखो स्टूडेंट, यहां पे आपको पता होगा कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है, यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x क्या आता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी ये एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट हमारा, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, लिखो यहां पे लेट एफ ऑफ, मैं टी लिख रहा हूं, एफ ऑफ टी इक्वल टू कोसेक टी, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ टी कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा माइनस कोसेक टी इंटू कॉट टी, और ये है यहां पे, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t कोसेक t प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोसेक t dt। तो ये हो गया स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t f ऑफ t प्लस f डैश ऑफ t dt। इसका आंसर कितना आता है इस फॉर्मूले का, ये आता है e टू द पावर t f ऑफ t प्लस c, लेकिन t क्या है स्टूडेंट, हमारा t क्या है, log x है, तो इंस्टेड ऑफ t वी हैव टू पुट log x, और f ऑफ t की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, f ऑफ t की वैल्यू क्या है, कोसेक t है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कोसेक log x t की जगह प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, लिख लो स्टूडेंट आप, या आप e टू द पावर t की जगह वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इसके जगह e टू द पावर t की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट निकालिए ना स्टूडेंट, e टू द पावर t की वैल्यू क्या है, x है, तो मैं इसके जगह डायरेक्ट लिख सकता हूँ e टू द पावर t की जगह x कोसेक, देखो x e टू द पावर t की वैल्यू, f ऑफ t की वैल्यू क्या है, कोसेक t है, तो कोसेक t की वैल्यू log x प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 9th वाला एग्जांपल। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज 3.3 इसके ये कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 के 1 से लेकर 9 तक सभी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला
जो रैशनल फॉर्म में फंक्शन दे रहे थे उसको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वो एक एक्सरसाइज बाकी है 3.4 और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही, मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बताया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।